हेलो स्टूडेंट्स, आई एम अमृता इंदौलिया, योर नीट केमिस्ट्री मेंटर। और स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं आपका नेक्स्ट पार्ट फ्रॉम द प्रैक्टिस सेट। अब हम मेटलर्जी के नेक्स्ट सेट के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर को कवर कर लिया था। अब इस सेट में ध्यान रखना है, बड़े ही टू द पॉइंट लैंग्वेज क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रखे हैं। बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें, क्योंकि हमारे पास है क्या, ये टू द पॉइंट कंसेप्चुअल है, मेटलर्जी ऑल ओवर थियोरेटिकल है। अब यहाँ मैंने इस सेट में वो क्वेश्चंस आपके सामने रखे हैं जो स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्रॉम द लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सिर्फ आपको क्या याद रखना है, अगर आपका लिंक है फॉर्मूले के साथ, आपका लिंक है टॉपिक के साथ और उसके प्रिंसिपल्स के साथ, तो यहाँ क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, क्लोराइड आर अमंग द फॉलोइंग। अब आपको इनमें से सिर्फ क्लोराइड का और पिक करना है। अब ओर्स की टेबल फिर से मैं वही कहूंगी, ओर्स की टेबल अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत होगी नहीं। मुझे बताओ, मैलेचाइट किसका ओर था? आयरन का था। मैग्नेटाइट, मैग्नेसाइट, ये सारे की सारे क्लोराइड के ओर तो है नहीं। रॉक साल्ट आपको पता है NaCl, यही होगा क्लोराइड का ओर। ठीक है बात? तो ये लीजिए। जबकि मैग्नेटाइट आपको पता है आयरन का ओर है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट वगैरह। चलो नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मिनरल इज कॉल्ड एन ओर। एक मिनरल जिसको आप कहते हैं ओर, कब कहते हैं? इफ अ मेटल कैन बी इकोनॉमिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, a metal can be extracted from it, a metal cannot be obtained from it। भाई एकदम गलत बात है। It contains a precious metal, ये भी नहीं। precious metals का तो हमने डिस्कशन ही नहीं किया। हमारा तो होल ओवर डिस्कशन क्या है कि जब हमें ओर से इम्प्योरिटीज को हटा के मेटल एक्सट्रैक्ट करना है प्योरेस्ट फॉर्म में, यही हमारा मेन पार्ट है। तो आपने कहा कि a mineral is called an ore if a metal can be economically obtained from it। हमने और के सेशन में क्या कहा था? बिजनेस वाले दिमाग से चलना है। मिनरल में वही कहा जाता है कि जिसके अंदर मेटल प्रेजेंट हो। और जब मैं और की तरफ पहुंची थी तो मैंने आपसे क्या कहा था कि और बेटा ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मेटल को तो आप काउंट करेंगे, लेकिन और बिजनेस माइंड ऑफ व्यू से चलना है, यानी कि इकोनॉमिकली एस्पेक्ट्स को देख के कि जितना मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कम से कम सोर्सेज और खर्चे के साथ, उसको आप ओ रिप्रेजेंट कर रहे थे। सो व्हाट, अ मेटल कैन बी इकोनॉमिकली ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट। ठीक है, देखा कितना लैंग्वेज क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कॉरेंडम इज, अब यहाँ आपको बताना है कि इनमें से कॉरेंडम का फॉर्मूला कौन सा है। होपफुली याद होगा कि ये क्या है, क्रिस्टलाइन फॉर्म है। कॉरेंडम है क्या? क्रिस्टलाइन फॉर्म है Al2O3 की, उसी को आप कहते हैं कोरेंडम बाबा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बहुत छोटा सेशन है ये, मैक्सिमम 15 मिनट्स का भी सेशन नहीं होगा क्योंकि सीधे लैंग्वेज क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द रॉकी एंड सिलिशियस मैटर एसोसिएटेड विद एन ओर इज कॉल्ड। लैंग्वेज देखो, रॉकी। अब ये रॉकी वो नहीं है मूवीज वाला रॉकी, या अपने पैट्स का नेम है रॉकी, ना भाई ना, ये रॉकी बात चल रही है मिनरल मेटल और। रॉकी एंड सिलिशियस मैटर एसोसिएटेड विद एन ओर इज कॉल्ड, इनमें से वो क्या कहलाएगा? तो आपको पिक करना है। कैसे पिक करोगे इसको, लैंग्वेज को देखो। हम मिनरल किसको कह रहे थे? जिसमें मेटल प्रेजेंट होता है। और किसको कह रहे थे? जिसमें से हम मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। गैंग किसको कह रहे थे? जहां इम्प्योरिटीज मैक्सिमम अमाउंट में थी, यही हम कह रहे थे। तो इन्होंने क्या कह दिया, रॉकी और सिलिशियस मैटर एसोसिएटेड विद एन ओर। क्या होगा? अब ये सारी की सारी चीज अगर इन वर्बल पॉइंट्स की बात करें तो अर्थ क्रस्ट के रिगार्डिंग बात हो रही है। और अर्थ क्रस्ट में आप मेटल का एक्सट्रैक्शन कहां से कर रहे हैं? यहां से। या तो रॉकी मैटर होगा या सिलिशियस मैटर होगा। और वो ओवरऑल क्या कहलाता है इन द एंड? अगर उसके अंदर मेटल प्रेजेंट है तो मिनरल। क्या? मिनरल। तो बस ये लीजिए आपका आंसर। ऐसे लैंग्वेज को अगर आप रिलेट कर पाओगे तो आंसर में दिक्कत नहीं आएगी, वरना घूमते रहो, स्लैग, गैंग, फ्लक्स, घूमते रहो। सीधा बोला उसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर। एक तो इसको कंसीडर बहुत करवाना होता है। क्या करवा रहे हैं कंसीडर? भाई फॉर्मूलेज दिए हुए हैं, नेम भी दिए हुए हैं, और इन्होंने कहा है इनमें से कौन है जो करेक्टली मैच नहीं होगा।
अब वो करेक्टली मैच तो तब नहीं होगा ना जब अगर आपको फॉर्मूलेस पता है। कॉपर ब्लैंड का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2O होता है, सोचो, कंसीडर करो, उन्होंने कहा है आपसे। पायरोलिसाइट इज MnO2, क्रायोलाइट इज Na3AlF6, सिनेबार इज PbS। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। कॉपर ब्लैंड का फॉर्मूला गलत लग रहा है, मुझे बताओ क्या होता है? आई एम आस्किंग टू यू। यस, कॉपर ब्लैंड का फॉर्मूला मुझे बता दो। तुमने आंसर पिक कर लिया, मुझे तो नहीं लगता कि तुम गलत करोगे, बस यही तो दिक्कत है। ऑप्शन भी हो गया आंसर 1 ओनली, मैंने बता दिया नॉट मिस्ड, तुम्हें याद ही नहीं है। Cu2I आई आएगा वहां पर इन द एंड में, दैट इज कॉपर ब्लैंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। बॉक्साइट हैज द फॉर्मूला। अब यहां जो कंफ्यूजन है ना वो तुम्हारा कहां होगा? .H2O या .2H2O, इनमें कंफ्यूजन होगा। Al2O3 तो तुम्हें पता ही है, या फिर एक और देखो 3H2O। अगर पढ़ा है ढंग से पूरा चैप्टर तो पता नहीं, मैं मेरे को तो नहीं लगता कि दिक्कत होगी। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। ठीक है, तो ये पिक करना है। नेक्स्ट, द मोस्ट कॉमन ओर ऑफ कॉपर। कॉपर की मोस्ट कॉमन ओर आपसे यहां पूछी है। दिस इज CuFeS2। चलो मैंने टिक मार दिया, इसका नेम बता दो। इसको कहते हैं चैल्कोपाइराइट, दैट इज CuFeS2। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, अब देखो टर्म्स में चेंज देखना। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस उनके काम आया एलिमेंट्स के, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में पूछा है? कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में पूछा है। और जब कभी भी कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में पूछा जाएगा तो आंसर होगा सल्फाइड ओर। समझ गए? चलो नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर पायराइट्स इज डन बाय। अब लो, एक और कंसंट्रेशन है और कॉपर पायराइट्स के रिस्पेक्ट में, ये भी होता है फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। टू द पॉइंट है, सेशन पे जाओ। 10 मिनट का भी सेशन नहीं है ये, क्योंकि स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग बोला है, लीचिंग मेटल को डिसॉल्व कर देता है। ठीक है, यूजिंग अ सॉल्यूशन ऑफ NaCN एंड देन प्रेसिपिटेटिंग द मेटल बाय एडिशन ऑफ जिंक डस्ट। ये कहा गया है आपसे। ये क्या वो रिएक्शन है क्या 4Ag वाली, जिसमें आप Ag की रिएक्शन करवाते थे NaCN के साथ? ये लो, 4Ag प्लस 8CN माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O प्लस O2। बना दो कॉम्प्लेक्स, क्या बनता था तुम्हारा, जल्दी से बना दो। 4Ag और CN कितने हो गए? यहाँ अपने पास 8 हैं, लेकिन अपने को यहाँ पर 8 की ज़रूरत है नहीं, अपन को सिर्फ कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बात करनी है। 2 माइनस और जो भी बचा रिजल्टेंट यहाँ आ जाएगा, तो हमारे पास ये आ गया कॉम्प्लेक्स। तो आपको पूछा है कि लीचिंग प्रोसेस में सोल्यूशन को, जब हम NaCN के साथ रिएक्शन की बात होती है, जो मेटल प्रेसिपिटेट होता है जिंक डस्ट के एडिशन पे, वो कौन सा है? तो लो, मेटल पूछा है सिल्वर। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो, आइडेंटिफाई इन द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में ये वही है सेम अभी अपन ने जो की। अब यहाँ देखो, अब देख रहे हो तुम, इस क्वेश्चन में लैंग्वेज दी है, रिएक्शन तुमसे पूछी थी, यहाँ रिएक्शन दी है, फिर से तुमसे वही पूछा है, और अभी हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया है। समझ गए? इसीलिए मैंने पैरेलल दिए कि तुम दोनों को रिलेट कर पाओ। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैक आर्थर फॉरेस्ट, ये साइनाइड प्रोसेस है। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ। साइनाइड प्रोसेस है भाई। चलो अब मुझे ये बता दो, साइनाइड प्रोसेस में तुमने क्या किया था, किसके एक्सट्रैक्शन के लिए ये यूज़ किया गया था? आपसे सिर्फ इतनी सी बात ये पूछी गई है। मैक आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड टेस्ट बेटा AgCN वाली बात हुई थी, फिर से तो बात होगी सिल्वर के लिए।
ठीक है, चलो। लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, वाओ कितना बेसिक लैंग्वेज प्रिंसिपल है। लीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ, इतनी देर से मैं लीचिंग की रिएक्शन करवा रही हूँ, चिल्ला चिल्ला के लीचिंग बता रही हूँ, सेशन में थ्योरी पूरी पढ़ा चुकी हूँ, ये तो मैं नहीं बताऊंगी। बहुत इजी क्वेश्चन है, हद इजी भाई, हद इजी। लीचिंग प्रोसेस किसका है? अब ये तो बात वो वाली हो गई कि रामायण पूरी खत्म हो गई और आपने लास्ट में कहा मैडम सीता कौन थी। और अगर तुम्हें सीता यहाँ पर नहीं पता, सीता का रोल प्ले कर रही हैं कंसंट्रेशन, क्योंकि सीता का कंसंट्रेशन पावर इतना अच्छा था कि वो रावण के साथ चली गई, फिर भी उसके दिमाग में राम जी ही कॉन्सेंट्रेट थे, इसलिए वो इजीली अपनी लाइफ में, देख रहे हो आज कहाँ है उनका नाम, भगवान है वो, और हम भगवान के अलावा घूम रहे हैं कहाँ, बेकार की दुनिया में। और ये दुनिया बेकार की नहीं है, उन्हीं की दी हुई है। कहाँ मैं मानव ज्ञान दे रही हूँ तुम्हें, मानव ज्ञान छोड़ो। लीचिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। नलायकों, इतना बेसिक क्वेश्चन अगर आ जाता है और फिर भी गलत करके आते हो ना, तो भाई तुमको मैं केमिस्ट्री के कीड़े बोलना कर दूंगी बंद और तुमको कहूँगी फ्री रेडिकल, क्योंकि सुनना है नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसंट्रेटेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड? इनमें से कौन सा है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड से आपने कंसंट्रेट किया था? लो, हिंदी और इंग्लिश। हेमेटाइट, जो कि क्या है, प्योरेस्ट फॉर्म है आयरन की। और कितना होता है इसमें आयरन? 70 to 75%। ठीक है, नेक्स्ट। इन फ्रूट फ्लोटेशन द ऑयल यूज्ड इज, अब अगर ये नहीं बताया, चिल्ला चिल्ला के सिर्फ दो ही चीज़ बोली थी, यूकेलिप्टस ऑयल और पाइन ऑयल। पूछो इसमें ऑलिव ऑयल सब्जी बनानी है क्या? नहीं। कोकोनट ऑयल सिर में लगाना है? मस्टर्ड ऑयल नहीं, पाइन ऑयल। चलो नेक्स्ट। बेयर्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट कंटेनिंग, इनमें से कौन है जो एज अ इम्प्योरिटी वहाँ पर एक्ट कर रहा था? तो आपको पता होगा बेयर्स प्रोसेस में हमने फेरिक ऑक्साइड की बात की थी, बेयर प्रोसेस में हमने बॉक्साइट की बात की थी। बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या था? Al2O3.2H2O, इसी को कह रहे हो। और इसका प्योरिफिकेशन करना है, और कौन उसमें वहाँ इम्प्योरिटी था? Fe2O3। ठीक है, चलो। एन ओर ऑफ टिन कंटेनिंग दिस FeCr2O4 इज कंसनट्रेटेड बाय, याद आ गया अपन ने मैग्नेटिक सेपरेशन करके एक मेथड पढ़ा था और मैंने रोलर पे वो मेथड पढ़ाया था पूरा, ये वाला। इस तरीके से एक मेथड था और यहाँ से ये रोलर्स के लिए मैंने एक रोटेशन चैम्बर लगाया था जिसकी तरह ये रोटेट करते थे, और यहाँ आके इस रोलर के ऊपर से ये सारा मेटल एक कंटेनर में आपको मिल रहा था। ठीक है, इम्प्योरिटीज सेपरेट हो रही थी और मेटल सरफेस, ये सारा, ये वो वाला प्रोसेस है। दिस इज मैग्नेटिक सेपरेशन। चलो नेक्स्ट। हीटिंग ऑफ पायराइट्स इन एयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर, क्या कहा है? हीटिंग ऑफ पायराइट्स इन एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर का कॉन्सेप्ट है। फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इज कॉल्ड, अब ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर क्या कहलाता है? सिंपली रोस्टिंग, नॉट कैरिमिनाती, इट्स पायराइट, कैरिबन ऑफ, क्या था? पायरेट्स ऑफ कैरिबन, वो पायरेट्स था, ये पायराइट्स है। चलो 19। पर्पज ऑफ स्मेल्टिंग ऑफ एन वन ओर, देखो भाई, पर्पज ऑफ एन स्मेल्टिंग ऑफ एन वन ओर इज, क्या मतलब है उसका? एक ओर से क्या ही मीन है उसका? सिंपल सी बात है, स्मेल्टिंग का मतलब ही क्या है? वो रिड्यूस कराना चाहता है उसको। जब रिड्यूस करेगा तभी तो आपको प्योरेस्ट मेटल की तरफ पहुंचोगे ऑक्साइड से। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। द सब्सटेंस यूज्ड इन द थर्माइट प्रोसेस फॉर रिड्यूसिंग मेटल ऑक्साइड, थर्माइट प्रोसेस के अंदर बताओ। पढ़ा चुकी हूँ, बिल्कुल पढ़ा चुकी हूँ। थर्माइट प्रोसेस, मेटल ऑक्साइड की बात हो रही है, याद नहीं आया? एल्यूमिनियम, थोरियम कहाँ पढ़ा था? ये कहाँ पढ़ा? ये कहाँ पढ़ा? ये मेटल है क्या? एक ही सिंगल दे रखा है वहाँ पे, फिर भी दिक्कतें हो रही हैं। चलो अगली बात समझ में। देखा लैंग्वेज क्वेश्चन कितने इजी पूछे जाते हैं, कितने इजी, कितने बेसिक पूछे जाते हैं भाई, सीधे लाइन में से लिखा आ रहा है। और जो लाइंस मैंने तुम्हें स्लाइड्स में लिख के दिए ना यहाँ पर, एग्जैक्टली उनमें से क्वेश्चन सीधे सीधे पिक होंगे। जैसे यहाँ भी देखें, अभी
चैप्टर पढ़ लो ढंग से। आई रिक्वेस्ट यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। एक सेट और बनाऊंगी मैं तुम्हारा इसके लिए, जिससे आप फिर से एक बार रिवाइज कर पाओ, क्योंकि देखो मेटलर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, थियोरिटिकल है टोटली, और आपकी क्योंकि आदत है हम लोग की फ्रॉम द साइंस वाला डिपार्टमेंट ना, तो साइंस वालों को होता है लॉजिकली चलना हर चीज़ को, क्वेश्चन हमें थ्योरी से होती है चिड़, इसीलिए इसका मैं एक सेट और बना के लाऊंगी, जिससे हम फिर से एक बार चैप्टर रिवाइज हो जाए। जब तक आपको टाइम दिया जा रहा है इस चैप्टर को रिवाइज करने का, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक और सेट के साथ, फिर हमारा मेटलर्जी ऑन द टिप्स होगा। चलो, थैंक यू सो मच।